रिवर्सल ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ क्योंकि सेलर की कैंडल ने फाइट लूज़ कर दिया है। अब टेन तो नहीं है पर बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। क्यों मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा मार्केट को रीड कर लेते हैं। सेलर्स की पोजीशन मैं पहले बता देता हूँ, 930 के लेवल पर है। अब थोड़ा सा मार्केट को रीड करते हैं। सेलर लो के नीचे लो लगाते हुए मार्केट में कंटिन्यू कर रहे थे। आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में 3 बार सेलर ने लो के नीचे लो लगाया है। उसके बाद लास्ट टाइम सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना था, जो मोमेंटम धीरे धीरे वीक हुआ। उसके बाद बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, जो कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल था। क्यों एग्जॉशन कैंडल था? क्योंकि लास्ट सेकेंड में कैंडल ने फेक ब्रेकआउट कर दिया था रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और वो कैंडल थोड़ा सा एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल क्यों? क्योंकि कैंडल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, आप लोग देख सकते हो, इसलिए नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हुआ है। पर सेलर कहाँ से एंटर करे उस कैंडल के बाद? 900 के लेवल पर। और एक बात समझना, प्रीवियसली सेलर लो के नीचे लो लगाते हुए आ रहे थे और सेलर्स का मोमेंटम था। बायर्स के एक एग्जॉशन कैंडल को रिटेस्टमेंट बनाने के बाद सेलर कंटिन्यू कर सकते थे और लो के नीचे लो लगा सकते थे, पर सेलर ने लो के नीचे लो नहीं लगाया और उसके बाद बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना। और वो मोमेंटम जाकर कहाँ पर क्लोज हुआ? बायर्स जाकर सेलर्स के एक ऑर्डर ब्लॉक पर क्लोज हुए, जहाँ से सेलर्स ने फिर से कैंडल बनाया। सेलर्स के पास और एक अपॉर्चुनिटी था मार्केट में लो के नीचे लो लगाने के लिए, पर उस जगह से भी सेलर फेल हुए और बायर्स ने उनको रिटेस्टमेंट बनाकर ऊपर की तरफ कंटिन्यू दिया। और बायर्स की कैंडल कहाँ पर फाइट लूज़ कर दिया था? 950 के लेवल पर। इसलिए नेक्स्ट सेलर की कैंडल आया था उधर से, और उसके बाद सेलर के जो कैंडल आया था वो फाइट लूज़ कर दिया था। इसलिए मैंने बायर के लिए ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि बायर मार्केट को डोमिनेट कर रहे। ठीक है, करंट कैंडल का आप लोग रिएक्शन देख सकते हो क्या बनती है। ओके, 000 के राउंड नंबर के नीचे रखने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, लास्ट में कैंडल को देखते हैं। ओके, कैंडल गैप डाउन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 05 का राउंड नंबर पर कैंडल ने गैप डाउन किया है। इस कैंडल पर अगर एंट्री आ जाए बायर्स की तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, पर पहले कैंडल ऊपर गई है। इसका मतलब क्या है? इस कैंडल में एक रिवर्सल एंट्री आ जाए तो मैं एक सेलर के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, और रिवर्सल एंट्री आ गई है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस कर दिया। पर मेरी ट्रेड थोड़ी सी नीचे लगी है। अगर थोड़ा सा ऊपर लगता तब मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड बिल्कुल सही होता, क्योंकि बायर्स का जो मोमेंटम है डोमिनेट करते हुए बायर्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं। देखो, फर्स्ट टाइम बायर्स का एक एक्सॉशन कैंडल आया, उसके बाद बायर्स का एक मोमेंटम बना, फिर बायर्स का 2 कैंडल बना। अभी भी सेलर कंटिन्यू कर सकते थे ऑर्डर ब्लॉक से, पर फिर से बायर्स ने एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया। इसका मतलब क्या है? बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। JPY का चैट है, ठीक है, सिंपली रियल मार्केट है। इस चैट में 5 के मल्टीपल का फाइट होती है, तो चैट को ऑब्जर्व करना। ठीक है, कैंडल देखते क्या बनती है, शायद कैंडल ग्रीन बन जाए। ठीक है, ओके, कैंडल रेड बनी है। क्यों रेड बनी है? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया है। अब जिन लोगों के लिए लग रहा है कि कैंडल ग्रीन बनी है, भाई आप लोग थोड़े से बिगिनर हो, इतना आप समझ जाओ। ठीक है, चैट ट्रेडिंग बाइनरी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैट में क्या बन रहा है। गैप आपको समझना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैप्स में होती है, इतना आप लोग समझ जाओ। गैप्स अगर आप लोग समझ नहीं पाओगे तो कभी भी मार्केट को आप लोग समझ नहीं पाओगे, छोटे से टैप में फंसे रहोगे। ठीक है, और गैप डाउन कभी भी ब्रेक करने के लिए नहीं होता, इतना आप लोग दिमाग में रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीवीएस कैंडल की जो ओपनिंग है वो उससे पीवीएस कैंडल के नीचे है, इसका मतलब पीवीएस कैंडल रेड बना है। ठीक है, और एक बात देखना है, बायर्स का जो मोमेंटम है वो वीक हुआ है। करंट कैंडल अगर एक बिग कैंडल बना, स्पिनिंग कैंडल के अपर को ब्रेक करी, तो मैं इधर से रिवर्सल ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, ओके, करंट कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। 35 के लेवल पर स्ट्रगल चल रही है। ओके, कैंडल ने 41 पर गैप अप किया है। ठीक है, तो मैंने इधर से रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर दिया। क्यों मैंने रिवर्सल ट्रेड प्लेस किया? क्योंकि एक बात समझना है, कैंडल की स्ट्रगल कहाँ पर चल रही थी? 35 के राउंड नंबर पर। कैंडल ने गैप अप कहाँ पर किया? 41 पर। 41 पर कभी कैंडल गई थी? इतना आप लोग समझ जाओ, नहीं गई थी। सो रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये तो गैप अप हुआ है ना, पर ये ब्रेकआउट में आप लोग काउंट कर लो। ठीक है, इतना आप समझ जाओ। और एक बात कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये मोमेंटम वीक हुआ है। क्यों वीक हुआ है? क्योंकि बायर देख सकते हो लास्ट में स्पिनिंग कैंडल आया था, उसके बाद ये कैंडल वीक हुआ है एंड देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है। अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको मोमेंटम वीकनेस ना समझो, तब भी मैं बता देता हूँ कि जो स्पिनिंग कैंडल बनी है ना, वो एक रेड कैंडल है ना, उसके अपर एक पर सेलर का पोजीशन था, और जब कैंडल सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट कैंडल इजीली रिवर्स हो सकती है। ठीक है, करंट जो कैंडल बनी है उसने भी फेक ब्रेकआउट किया है, पर क्या मैं रिवर्सल ट्रेड प्लेस करूँगा? नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी एक एम बन रहा है। एम कैसे बन रहा है? क्योंकि जो मिडिल में स्पिनिंग कैंडल बना है वो एक रेड कैंडल है। आप लोग देख सकते हो 4 कैंडल के अंदर मार्केट में एम फॉर्म हो रही है।
मैंने 2 तरीके बताया आपको इधर रिवर्सल ट्रेड प्लेस करने के लिए, दोनों तरफ से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। या तो आप इन सबको एक एग्जॉशन मोमेंटम पकड़ लो एंड देन एक रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर दो, या तो आप इतना समझ जाओ कि जो स्पिनिंग कैंडल बना है वो एक सेलर की कैंडल बनी है, उसके अपर वीक पर सेलर का पोजीशन था, तो करंट कैंडल ने उसका फेक ब्रेकआउट किया था, इसलिए मैंने उधर से रिवर्सल ट्रेड प्लेस किया है। ठीक है, अभी करंट कैंडल का आप लोग रिएक्शन देख सकते हो, करंट कैंडल रेड बन सकते, ग्रीन भी बन सकते, इसलिए मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ। रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया था, इसलिए कैंडल ग्रीन बन सकते। अभी कैंडल में स्ट्रगल चल रही है, लेफ्ट साइड में कैंडल की लोअर वीक के ऊपर कैंडल को रखा जा रहा है और लास्ट में कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई है और गैप डाउन हुआ है। सो मैं इधर से कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। क्यों मैंने ट्रेड प्लेस किया? क्योंकि आप लोग देख सकते हो फाइट चल रही थी और कैंडल फाइट विन कर लिया है। अब देखो एम के अकॉर्डिंग मार्केट को डाउन की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाओ। और प्रीवियसली बायर्स का मोमेंटम आप लोग देख सकते हो वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद सेलर का एक कैंडल आया, लास्ट में बायर फेल हुए, बायर को रिटेस्टमेंट बनाकर सेलर ने कंटिन्यू दिया है। तो अभी टारगेट का है लो के नीचे लो लगाना, और रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल फाइट में विन किया है। ठीक है, कौन से लेवल पर फाइट चल रही थी? 95 के राउंड नंबर पर। रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट राउंड नंबर बता दिया है कौन से लेवल पर फाइट चल रही थी। और मेरी ट्रेड थोड़ी सी ऊपर लगी है, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि JPY के चैट में ज़्यादा फ्लक्चुएसन होती है, तो इस चैट में आप अगर किसी जगह पर ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो उसके ऊपर नीचे ट्रेड लग जाती है, मार्जिनल सेफ्टी आपको इस चैट पर मैनेज करके ट्रेड प्लेस करना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाओ। ओके, कैंडल ग्रीन बनी है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनी, रेड नहीं बनी, पर मेरी ट्रेड विन हो गई। हर वक्त आपके अकॉर्डिंग कैंडल बनेगी ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, इतना आप समझ जाओ। मार्केट में कोई 100% नहीं होता, पर हम अपने हद तक एक एनालाइज कर सकते। अब देखो जो रेड कैंडल की लोअर हुई है उधर एक्चुअल एक सपोर्ट था बायर्स का, और अभी करेंटली सेलर्स ने उसे ब्रेक कर दिया, अभी वो सेलर की लेवल है। अब कैसे पता चला कि रेड स्पिनिंग कैंडल के लोअर वीक पर एक सपोर्ट है? वो एक हिडन एसेनर है जो डायरेक्टली लिक्विडिटी स्वीप और लॉन्ग वीक के साथ कनेक्टेड है। आप एप्लीकेशन में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मेरे एप्लीकेशन में देखना, उसके रिलेटेड मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, एग्जाम्पल भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके रिलेटेड ही हिडन लेवल आती है बहुत ज़्यादा, तो इतना आप लोग दिमाग में रखना। अब देखो करंट कैंडल में स्ट्रगल चल रही है, कहाँ पर? उसी लेवल पर जहाँ पर सेलर्स की पोजीशन है। पहले वो बायर का पोजीशन था, सेलर कैंडल ने उसको ब्रेकआउट किया एंड देन स्ट्रगल चल रही है। अभी देखो कैंडल में फाइट हुआ और कैंडल ने लास्ट में गैप डाउन किया, कैंडल पहले ऊपर गई है, तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब एक बात समझना, मैंने ट्रेड प्लेस कहाँ से किया है? उस लेवल के थोड़ा सा नीचे ट्रेड प्लेस किया है। मुझे पता था एग्जैक्टली उस लेवल तक कैंडल नहीं जा सकती, क्योंकि अक्सर क्या होती है कैंडल रिवर्स हो जाती है। थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर फाइट चल रही थी और लास्ट में कैंडल गैप डाउन हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ है? उसका मतलब हुआ है कैंडल पहले कहा जाती है वो इंपॉर्टेंट है, और कैंडल कहाँ पर गैप डाउन हुआ था? 960 के लेवल पर, और उसमें एक रिवर्सल एंट्री आ गई। क्यों रिवर्सल एंट्री आई? क्योंकि पहले कैंडल ऊपर गई थी, सेलर के पोजीशन को टच किया, इसलिए उस कैंडल पर एक रिवर्सल एंट्री आ गई, क्योंकि कैंडल एग्जैक्टली लेवल पर गैप डाउन हुआ था। तो अगर कैंडल पहले नीचे जाती तो मैं बायर के लिए ट्रेड प्लेस कर देता। ठीक है, कैंडल पहले कहा जा रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JPY का चैट है, रियल मार्केट है, बता रहा हूँ। ठीक है, अभी इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आप लोग ध्यान रख सकते हो, 950 के ऊपर कैंडल को रखा जा रहा है। ओके, 950 के ऊपर कैंडल को क्लोज किया गया 59 पर। इस कैंडल पर अगर एक कंटिन्यू का एंट्री आ जाए तो मैं एक सेलर के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, सिंपली। ओके, इस कैंडल ने रेड कैंडल की अपर वीक का ब्रेकआउट कर दिया है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब इस कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा रिवर्सल का ग्रीन कैंडल के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बात आप लोग को अक्सर समझा है कि जो रेड कैंडल की ऊपर की बॉडी होती है वो सेलर की होती है, जो नीचे की बॉडी होती है वो बायर की होती है। अगर पहले कैंडल नीचे जाए तो उधर से बायर की एंट्री आ जाए तो आप बायर के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पर जो करंट कैंडल बनी है ना, उसने क्या किया है, रेड कैंडल की बॉडी को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रुकी रही। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जो रेड कैंडल बनी उसके अंदर जितना भी डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई है। अब इस कैंडल में कभी भी सेलर की एंट्री नहीं आ सकती, इतना आप लोग समझ जाओ। ठीक है, अभी कैंडल में फाइट चल रही है, कहाँ पर? राइट साइड में 000 के राउंड नंबर पर। देखो कैंडल में फाइट चल रही है 10 सेकेंड से, मतलब ये क्या, ये एक वैलिड फाइट है, एक ट्रू फाइट है। ठीक है, कैंडल एक झटके में ऊपर चली गई है। ये कैंडल अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं एक कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस करूंगा ग्रीन कैंडल के लिए। ओके, मैंने प्लेस कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है ये कैंडल विन होगा, क्योंकि आप देख सकते हो नीचे से एक डब्ल्यू बन चुका है। डब्ल्यू कैसे? सेलर मार्केट में नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहे थे, उसके बाद सेलर वीक होते जा रहे थे, एंड देन बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया जिसने इंगल्फ किया बॉडी से, एंड देन उसके बाद सेलर्स का एक कैंडल बनाए जो रिटेस्टमेंट आप उसे पकड़ सकते हो, एंड देन बायर्स ने उसको रिटेस्टमेंट बनाकर कंटिन्यू साइन दिया है।
तो इतना आप लोग समझ जाओ। और कैंडल फाइट में विन क्या था, इस कैंडल पर कोई भी रिवर्सल एंट्री नहीं आई है। एंट्री हम तब देखते जब कैंडल की क्लोजिंग पर कुछ नहीं होता। दिमाग में रखना है, कैंडल की क्लोजिंग पर अगर कुछ नहीं होगा तभी हम एंट्री देखेंगे। अगर फाइट हो जाए उस कैंडल पर एंट्री नहीं देखना, उस कैंडल पर देना है तो कंटिन्यू का या रिवर्सल का, क्योंकि आप जिसके तरफ जाना चाहते हो उसका अगर फाइट विन हुआ है तो उसकी तरफ ही जाओ। एंट्री देख कर रिवर्सल ट्रेड मत प्लेस करो, ठीक है भाई। और सेशन के अकॉर्डिंग मेरी ट्रेड हो गई है, ठीक है। कोई डाउट हुआ तो मुझे मैसेज करना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।